हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुशवाहा एकेडमी। तो आज हम 10वीं कक्षा की गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इसका प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। तो प्रश्नावली हल करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलों पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ जो हमारा सबसे पहला फार्मूला है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम HCF निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A हमारा डिविडेंड होता है, B डिवाइज़र, Q कोसेंट और R रिमाइंडर। और यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो R की वैल्यू जो होती है वो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू R बट लेस देन B। जो R की वैल्यू होती है यानी जो रिमाइंडर होती है, शेषफल हमारा जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, R के बराबर हो सकता है, पर हमारे जो भाज्य हमारे डिवीज़र से हमेशा जो है छोटा रहता है। तो इसी पे हम जो है आगे का प्रश्नावली हल करेंगे और इसी पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब मदद से, इस सूत्र के मदद से हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसमें बस सिंपल सा यही एक फार्मूला है, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये फार्मूला है, और हम जो HCF ज्ञात करते हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EDL, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसे कहते हैं। और EDA की मदद से हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने प्रश्नावली को हल करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पहले प्रश्नावली पे। तो इसका पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमें करना है और हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है फाइंड A इज़ ग्रेटर देन B। A इज़ ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे A जो होगा हमारा ये 225 होगा, जो कि 135 से बड़ा है। और यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है A बाहर, B अंदर, यहाँ R, और यहाँ पे Q और यहाँ पे R। यही होता है हमारा लिखने का तरीका। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमें आगे का स्टेप करना है। तो हमें इसको सिंपल इस फॉर्म में पहले लिखना होगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको, तो यहाँ हमारा A जो है ये है 225। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ का प्रयोग करने पर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा 225 इज इक्वल टू B 135 इनटू, अब ये यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है A बाहर रहेगा 225, सॉरी, तो ये जो हमारा A होता है ये होता है अंदर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये अंदर होगा और ये B बाहर होगा। तो A हमारा हो गया अंदर। अब मैं इसको 135 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जाएगा 1 टाइम में और यहाँ आएगा 135, और जब हम इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 90। तो ये हमारा B हो गया, ये A, ये Q और ये R। तो हमें सिंपली इसी
टर्म में इसको लिखना है तो यहाँ a इज इक्वल टू बी, क्यू का मान हम यहाँ 1 रखेंगे और r प्लस 90, इसको जोड़ने पे इतना आ जाएगा। पहले हम इसको इंटू करेंगे, फिर इतना प्लस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो पुनः ईडीए लगाने पर अब इसमें जो होगा वो हमारा b और r में होगा। अब यहाँ पे हमें फिर वही करना है, लेकिन हम यहाँ पे b और r को लेंगे। तो यहाँ पे फिर हमें वही a इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a का मान जो हो जाएगा वो 135 हो जाएगा और b का मान 90 हो जाएगा। फिर वही सिंपल, वही पहला वाला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये सेकंड स्टेप होगा और थर्ड स्टेप में हमें फिर वही करना है। तो सेकंड स्टेप में फिर वही करते हैं, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ पे भी r इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी हमारा HCF नहीं आया है, तो हमें थर्ड स्टेप में फिर वही करना है। तो मैं फिर वही लिख देता हूँ, पुनः EDA लगाने पर अब हमारा ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। फिर वही सिंपल, यहाँ 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे r हमारा 0 हो गया, r इज इक्वल टू 0। जब r इज इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब हमारा जो HCF होगा वो b होगा, ये b ही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF ऑफ जो हमारी संख्या थी 135 और 225 इज इक्वल टू 45। इसी तरह हम और भी सवालों को हल करेंगे आगे। तो आइए नेक्स्ट वाला देखें। तो हम आ चुके हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो हम इसको भी लगाते हैं। जो सिंपली फिर वही फार्मूला है, यहाँ पे हम सबसे पहले a इज़ ग्रेटर देन b चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a हमारा हो जाएगा 30 और 4 220 इज़ ग्रेटर देन 196। तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं EDA लगाने पर, EDA लगाने पर तो यहाँ पे हमें ये फार्मूला लगाना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें सिंपली लगाते हैं a का मान 8220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पे r हमारा 0 हो चुका है, तो मतलब हमारा जो HCF है वो 196 है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं HCF बराबर 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये एक ही बार में कट गया तो हमें इसमें दोबारा EDA लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने अब तीसरे सवाल पे आते हैं। हमारा तीसरा सवाल जो है 867 और 255। तो हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे, a इज़ ग्रेटर दैन b। तो यहाँ पे जो हमारा a का मान यही होगा, 867 इज़ ग्रेटर दैन 255। तो हम लिखेंगे EDA लगाने पर, EDA लगाने पर वही, तो a का मान हमारा जो होगा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब ये जो है हमारा HCF अभी नहीं है। अभी हम इसमें और भी स्टेप लगाएंगे। तो हम इसमें लिखते हैं पुनः EDA लगाने पर, पुनः EDA लगाने पर हमें b और r में लगाना है। तो फिर वही a इज़ ग्रेटर दैन b, यहाँ पे a हमारा 255 इज़ ग्रेटर दैन 102। तो
यहाँ पे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। क्योंकि हम जब 102 का 2 से गुणा करेंगे तो 204 ही होगा, जो कि 255 से कम है, और उसमें से जब हम घटाएंगे तो इतना बचेगा। तो यहाँ पे r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक स्टेप इसमें हम और लगाएंगे, तो इसमें हम लिखते हैं पुनः EDA लगाने पर, पुनः EDA लगाने पर हम इसमें और इसमें लगाएंगे, जो कि हमारे लिए इतने समय ये हमारे लिए B है और ये R है, तो ये अब आगे चल के A और D हो जाएगा। तो फिर 102 इज इक्वल टू 51, और 51 का हम 2 से इंटू कर देते हैं, जो कि 102 आएगा, तो प्लस 0। यहाँ पे R इज इक्वल टू 0। R जब 0 हो गया तो मतलब ये चीज़, ये B वाला जो B है यही हमारा SCF है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं SCF इज इक्वल टू 50।